हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं कि आप यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्लिप है, इसमें दोहा है, ये दोहा है। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठवो भवन दूर करहु संदेह। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी बात पे कन्फ्यूज़न है तो टेस्ट कर लो, लेकिन अपने कन्फ्यूज़न से दूर रहो। कन्फ्यूज़न जितने भी हैं वो सब हटा दो। अगर आपको किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न है तो यूनिवर्स से प्रे करें कि हे ईश्वर, मेरे दिल में ये कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, कृपया क्लियर कर दीजिए। मैं किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती ने राम जी की परीक्षा ली थी। तो अगर सनातन से हैं तो आपको पता है कि अंजाम क्या हुआ था। राम जी ने उनको पहचान लिया था, वो माँ सीता बन के गई थी, राम जी ने उनको पहचान लिया था। तो फिर भगवान शिव ने माँ पार्वती का त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ सीता का रूप धारण किया था और माँ सीता को शिव जी अपनी माँ मानते थे। क्या हैं, तो इसलिए आप किसी का टेस्ट लेने की कोशिश ना करें। आप यूनिवर्स से कहें कि हे ईश्वर, मेरे अंदर संदेह है, मैं तो मानव हूँ, मुझसे तो गलतियाँ संभव है, तो कृपया करके मेरे संदेहों को आप ही मिटाइए, मुझे संभालिए। और अगर कोई आपका टेस्ट ले रहा है तो यूनिवर्स से ये कहिए कि हे ईश्वर, मेरी हस्ती नहीं है कि मैं कोई परीक्षा में पास हो सकूँ। ये जो कि कुछ भी परीक्षाएँ चल रही हैं, जो कोई भी मुझ पर शक कर रहा है, जैसा कर रहा है, आप संभालिए। आप देखिए उन लोगों को जो मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको ये बोलना है, इस टेस्ट की एनर्जी से आपको बचना है। न तो टेस्ट लेना है और टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर आती है सिचुएशन तो दीजिए, और ये सोच के दीजिए कि आपके टेस्ट में तो क्वालिफाई आपका ईश्वर करेगा। बस इतना आपको याद रखना है। ये गाइडेंस मिला है इस स्लिप से। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रही है, ये कुछ सीक्रेट मैसेज है, मुझे ऐसे ही लगता है। ये भी दोहा आया है, इसमें है, ये दोहा है, प्रभु तरु कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील नहीं ध्यान। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। यानी यहाँ पे ये है कि हर जगह आप हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में, हर बात में यूनिवर्स को फील करें। जो कुछ भी सृष्टि का कण कण ईश्वर ने बनाया है, तो कण कण में आप ईश्वर को फील करें। तुलसी गौ न राम से साहिब सील निधान, की राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे वो विजडम दीजिए जिससे मैं हर जगह आपको देख पाऊँ। मुझे वो दृष्टि दीजिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की समीपता का एहसास भी दिव्य दृष्टि से होता है। यानी महाभारत जब हुई थी तो संजय जो धृतराष्ट्र जो थे, उनको पूरी युद्ध का हाल सुना रहे थे। क्यों सुना रहे थे? क्योंकि गुरुदेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। और संजय को क्यों दिव्य दृष्टि थी, वो एक कथा है, आपने सबने देखी होगी, कि धृतराष्ट्र ने कहा था कि मैं किसी को पहचानूंगा ही नहीं, तो फिर मुझे दिव्य दृष्टि क्यों देना। और गुरुदेव इसलिए देने वाले थे दिव्य दृष्टि कि तुमने ये विनाश क्रिएट किया है, तो अब इसे तुम अपनी आंखों से देखो। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं किसी को पहचानूंगा नहीं। तो फिर संजय को वो दिव्य दृष्टि दी गई थी, तब संजय वो सब कुछ देख पाए थे। और जब युद्ध में भगवान कृष्ण गीता सुना रहे थे, तब अर्जुन के मतलब वो सिनेरियो आया था जहाँ पे उन्हें विराट रूप धारण करना था। अर्जुन ने कहा था कि मुझे अपने विराट रूप के दर्शन कराइए। तब भी भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि तुम इन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते मेरे विराट रूप का, तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो दिव्य दृष्टि की बात इसलिए आई है कि वहाँ संजय को दिव्य दृष्टि गुरुदेव ने दी थी, यहाँ अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान ने दी है। क्यों? क्योंकि दिव्य दृष्टि से ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो आप ईश्वर से ये मांगे कि हे ईश्वर, मुझे वो विजडम दीजिए, मेरा इंट्यूशन, जो जिस तरीके से मुझे आपके दर्शन हो सके, मुझे वो दीजिए जिस तरीके से मैं आपके दर्शन कर सकूं। ये आपको मांगना है, क्योंकि यहाँ यही बात की, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान, मतलब तरु कपिडार पर, मतलब एक जगह, हर जगह डाल पे, पत्तियों पे, हर जगह डाल पत्ती का वर्णन इसीलिए है कि हर जगह आपको ईश्वर दिखें, हर जगह ईश्वर की समीपता का एहसास हो। आप अगर फूल पौधे भी देख रहे हैं तो आपको ये फील आए, आपके अंदर ये थॉट आए कि अरे कितना प्यारा फूल है, ईश्वर ने इसे कितने टाइम से बनाया, कितने फुर्सत से बनाया होगा, इसमें देखो कैसे कैसे रंग भरे। एक पंखड़ी आप उसकी देखें, एक पत्ती अगर देखें
देखें, पूरे पौधे को देखें तो ये कहें देखो कि ईश्वर ने कितने मन लगा के इसको बनाया है, देखिए कितनी लीला है। हम इंसान खाना पकाते हैं तब जाके खा पाते हैं, इनको देखो, इनके लिए कौन खाना पका रहा है, लेकिन ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ईश्वर ने इनको इतनी कला दी है। पक्षी उड़ रहे हैं तो आप देखिए कि देखो पक्षियों को भगवान ने कितना प्यारा बनाया, कितने सुंदर सुंदर पक्षी, जो कुछ भी सुंदरता आपको दिखती है आप उसमें सोचिए कि ईश्वर ने कितनी फुर्सत से, आराम से, कितने इत्मीनान से, कितने प्यार से इनको बनाया है। इस एनर्जी में आप आइए, ये सब थॉट कीजिए, तो इससे आप ईश्वर से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपका डिवोशन स्ट्रांग होगा। तो डिवोशन स्ट्रांग करने का ही मुझे यहाँ गाइडेंस फील हो रहा है। नेक्स्ट स्लिप मैं ले रही हूँ, इसमें चौपाई आई है और ये चौपाई ना ज़बरदस्त चौपाई है और मुझे बेहद 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 प्रिय है। जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, जो अभी एनर्जी एक्सप्लेन की है कि ज़र्रे ज़र्रे में ईश्वर को देखो, तो ज़रा चौपाई देखिए अगली वाली। सदा अचल एहि कर ही भाता, एहि तेजसु पै है पितु माता। सदा अचल एहि कर अहि बाता। आई बाता का मतलब समझते हैं आप? आई बात का मतलब होता है सौभाग्य यानी सुहाग। यहाँ जितनी भी डिवाइन फेमिनिन हैं उनकी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि सुहाग तो आपके मैस्कुलिन के लिए ही रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लिए कहा गया कि आपका अचल सौभाग्य है, सुहाग आपका अखंड है। एहि तेजसु पै है पितु माता, यानी पितु माता पिता सब, मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, यूनिवर्सली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मुझे यहाँ एक और चौपाई याद आ रही, मैं वो भी बोल देती हूँ। अचल होई ऐ बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा यमुना में जलधारा है तब तक तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। आप जितने भी डिवाइन फेमिनिन हैं, चाहे आप मेल बॉडी में हो चाहे आप फीमेल बॉडी में हो, ये रीडिंग जिसको मिलेगी उनका सुहाग तो अखंड। सुहाग का मीनिंग आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तब तक इस धरती पर रहेगा जब तक आप हैं। आपके रहते रहते आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब इस धरती को अलविदा नहीं कहेगा, इस धरती पर रहेगा। और मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है, या तो आप साथ जाएंगे या आप पहले जाएंगे, लेकिन आप जब तक इस धरती पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ अचल सुहाग की बात की गई। 3D में अचल सुहाग है, वैसे तो एनर्जी वाइज 5D में तो सुहाग अखंड होता ही है, वो तो डिवाइन काउंटर पार्ट है, एनर्जीज हैं, तो वहाँ तो अखंडता है ही, वहाँ तो कोई खंडन है ही नहीं। लेकिन 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3D में सुहागनों को आशीर्वाद दिया जाता है, कन्याओं को आशीर्वाद दिया जाता है, तो वो आपको आशीर्वाद मिला हुआ है कि आपका सौभाग्य, आपका सुहाग अखंड हो रहा है। तो आप जिसको ये वीडियो मिल रहा है उनका सुहाग अखंड है, उनका डिवाइन मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन जो है वो बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो डीएफ को बहुत खुशी होती है इस बात पे, ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी होती हैं। और जब फीमेल बॉडी में डीएफ होती है तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो सुहागन दुनिया से चली जाए। एक डीएफ, एक फीमेल डीएफ अगर ना भी हो, एक नॉर्मल लेडी भी अगर सुहागन दुनिया से जाती है, मैं सनातन की बात कर रही हूँ, दूसरे रिलीजन में ऐसा होता है या नहीं होता मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सनातन की बात कर रही हूँ। सनातन की फीमेल जब कोई सुहागन धरती से जाती है तो फिर वो जो लोगों को बस ये एनर्जी होती है, फीलिंग ये होती है कि ये तो सिंहासन पर बैठ के, मतलब भगवान इसको लेने आए हैं, ये तो सिंहासन पे गई है, डोली चढ़ के, फिर से वो डोली चढ़ के जाती है। अगर वो सुहागन इस दुनिया को अलविदा कहती है तो वो एक तरह से फिर से वो डोली ही होती है, वो फिर डोली में ही बैठी होती है, वो उसके लिए फिर वो अर्थी नहीं होती, फिर वो उसकी डोली होती है, वो डोली में बैठ के चली जाती है। तो आपका सुहाग अखंड है। जिनको ये वीडियो मिला है, आपको अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद मिला है। मैं क्या कहूँ, मेरे प्यारे केशव जी, आपका मैं जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। मेरी तो हस्ती भी नहीं है जो मैं आपका शुक्रिया अदा भी कर सकूँ। आपको मैं क्या अदा कर सकती हूँ, मैं कुछ भी अदा नहीं कर सकती, लेकिन आपका अनंत 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 शुक्रिया जो आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को दी हैं, आपका अनंत शुक्रिया, अनंत शुक्रिया। नेक्स्ट स्लिप है ये, नेक्स्ट स्लिप इसमें भी दोहा है, आज दोहे ज़्यादा आ रहे हैं। ये दोहा है, कभी कभी मेरी रिदम इसलिए बिगड़ जाती है कि चौपाई की रिदम दूसरी है, दोहे की रिदम दूसरी है, तो मैं जब दोहा पढ़ती हूँ तो कभी कभी रिदम चौपाई की दिमाग में होती है और कभी कभी मैं चौपाई पढ़ती हूँ तो दिमाग में दोहे की रिदम आ जाती है, तो कहीं कहीं इस वजह से रिदम बिगड़ जाती है। तो प्लीज़ आप मेरी फीलिंग और इंट्यूशन समझिएगा, रिदम को बहुत ज़्यादा नोटिस मत कीजिएगा प्लीज़। ये है दोहा, ये है, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाई। यहाँ
ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी सेपरेट होना चाहते हैं। सेपरेट का मीनिंग अकेले जीना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, और आपकी भी यही एनर्जी है। अब सुख सोवत सोच नहीं, यानी अब मतलब उन्हें उन्हें आपके, ये मुझे एनर्जी आपके मैस्कुलिन की फील हो रही है। उन्हें कोई भी संसार के सुख फील नहीं हो रहे हैं। भीख मांगे भव खाए, उन्हें ये लग रहा है कि आप छोड़ो, बहुत कमा लिया, बहुत नेम एंड फेम कर लिया, जो कुछ करना था कर लिया, और अगर नहीं भी अचीव कर पाए तब भी उनकी अचीव करने की इच्छा नहीं हो रही। सहज एकाकी निकेय भवन, उन्हें लगता है कि बस एक एकांत में बैठे रहो, बस अपने आप में गुमसुम बैठे रहो, बस सोचते रहो, मनन चिंतन करते रहो, अपने अपने पर्सन को यानी अपने डिवाइन फेमिनिन को याद करते रहो। अब मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ, वो फेमिनिन को याद कर रहे हैं, आप मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, और ईश्वर का चिंतन करते रहो। ओवरऑल वो अकेले रहना चाहते हैं। वो अब संसार की कोई चीज़ उन्हें सुख नहीं दे रही है, संसार की किसी चीज़ में उन्हें सुख नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपको याद कर रहे हैं या फिर डिवाइन को याद कर रहे हैं। और डीएफ को भी याद करते हैं तब भी डिवाइन याद आते हैं कि हे ईश्वर मेरी डीएफ मिला दीजिए। तो वो याद ईश्वर को कर रहे हैं और आपको कर रहे हैं। संसार उन्हें सुख नहीं दे पा रहा है, क्योंकि संसार का सुख उन्हें सुख फील हो नहीं रहा। ये मटेरियल वर्ल्ड उन्हें अब रास नहीं आ रहा। नेक्स्ट एनर्जी है एनर्जी इसमें चौपाई आई है। ये चौपाई है, होई हैं पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। होय हैं पूज सकल जग माही, ए सेवत कछु दुर्लभ नाही। देखिए, सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है। सेवा जो करते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। तो आप किसी भी तरीके से सेवा करें। आपके घर में जो पर्सन है आप उनकी सेवा करें, आपके एल्डर्स होंगे आप उनकी सेवा करें, बच्चों की भी सेवा करना, आप बच्चों की जो करते हैं वो भी एक तरह से सेवा ही है। तो जितनी आप मैक्सिमम सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें, क्योंकि सेवा करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसको सब मिलता ही मिलता है। तो सेवा का गाइडेंस दिया जा रहा है। और अगर आप सेवा करते हैं, आपकी फीलिंग ऐसी है कि आप सेवा को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। या नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, और कर रहे हैं तो ब्लेसिंग मिल रही हैं। जब करना शुरू कर देंगे तब ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, कर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपकी सेवा की वजह से। एक और स्लिप मैं ले रही हूँ, यहाँ भी इसमें भी चौपाई आई है। ये है, बंदो खल जस शेष सरोषा, सहस बदन वर नहीं पर दोषा। यहाँ कुछ लोग हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं, कुछ साइकिक अटैक हो सकते हैं, डीमंस अटैक ड्रीम में हो सकते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई ऐसे लोग आपको परेशान करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल लाइटली लें। आप उनके बारे में सोचेंगे ना तो फिर उनकी एनर्जी हाई होगी। वो तो यही चाहते हैं कि हम पे तुम्हारा अटेंशन रहे, तुम्हारा अटेंशन भगवान की ओर ना हो, हम पे हो, हमारे बारे में सोचो ना कि हमने तुम्हें परेशान किया तो तुम दुखी रहो, क्योंकि हमारी इच्छा है कि तुम दुखी हो जाओ, तो तुम दुखी हो जाओ, हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। डीमंस की, कार्मिक्स की इच्छा होती है कि आप दुखी रहो, तो आपको ये कहना है कि तुम्हारी ख्वाहिश तो मुझे कतई पूरी नहीं करनी है, मैं मेरे ईश्वर की ख्वाहिश पूरी करूँगा। मेरी ईश्वर की इच्छा है कि मैं खुश रहूँ, मेरे पर्सन की इच्छा है कि मैं खुश रहूँ, तो मैं वही करूँगा, वही करूँगी। तुम लोग इच्छा पूरी करने वाला नहीं हो। तुम लोग मुझे दुख दोगे तो मैं दुखी होने वाला थोड़ी नहीं है। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं मैं करने वाला हूँ। और डीमंस जो ड्रीम में अटैक करते हैं तो फिर प्लीज़ आप एक, बहुत सारी तरीके होते हैं अपने प्रोटेक्शन लेने के, लोग ऑरा लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि मैंने अपने मन में एक इमेज बना रखी है कि मेरे केशव जी बैठे हैं सिंहासन पे, साथ में राधा रानी बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठी हूँ और मैं वहीं सो जाती हूँ। मैं जो करती हूँ सब यहीं करती हूँ। मेरे केशव जी का बड़ा सा महल है। मैं जो कुछ करती हूँ, चाहे जॉब करूँ चाहे कोई और काम करूँ, जो कुछ करती हूँ मैं सब उसी आंगन में करती हूँ, अपने केशव जी के आंगन में करती हूँ। तो मेरे केशव जी के आंगन में कौन सा डीमन है जो सोच भी पाएगा कि मैं जाके इसको नुकसान पहुँचा दूँ। हालांकि अटैक्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डीमंस अटैक करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश करने से होगा क्या, क्योंकि मैं तो अपने केशव जी के आंगन में बैठी हूँ। तो ऐसे ही आपको इमेज बना लीजिए अपने मन में। आपने ईश्वर से रिश्ता, पहले तो ईश्वर से रिश्ता जोड़िए। आप माता पिता भाई बहन दोस्त कुछ भी मान लीजिए, फिर ये सोचिए कि आप उनके महल में हो और उनके महल में जो कुछ आप काम कर रहे हो, खाना पीना उठना रोना हंसना गाना खेलना कूदना जो कुछ कर रहे हो, आप उनके आंगन में कर रहे हो। और उनके आंगन बेधड़क निश्चिंत होकर करिए, क्योंकि ये आपके ईश्वर का आंगन है। यहाँ किसकी हस्ती जो कोशिश भी कर ले इधर आने की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गाइडेंस ये दिया गया, थोड़ा सा वार्निंग ये दी गई कि लोगों को दिक्कत होगी ना, आपकी खुशी से लोगों को दिक्कत होगी। आप खुश रहोगे तो डीमंस को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हैप्पीनेस की एनर्जी इंक्रीज होगी। जब डीएफ खुश होती है ना तो हैप्पीनेस की एनर्जी, पीस की एनर्जी इंक्रीज होती है इस मदर अर्थ में। तो नहीं गवारा होती डीमंस को। तो फिर आपको खुश रहना है और इसके लिए प्रोटेक्शन लेना है, और प्रोटेक्शन के लिए आपने किसी तरीके से लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ठीक लगता है, जो मैंने अभी बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अपने केशव जी के आंगन में सब कुछ करती हूँ, मैं उनके महल में रहती हूँ, उनके आंगन में सब कुछ करती हूँ,
आपको अगर ये सिंपल लगे, आपको लगे कि ये सिंपल तरीके से अच्छा है, प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। और ये चीज़ आप सोते टाइम ज़रूर सोचें, जब आप सोने जाते हैं तब ज़रूर सोचें कि जो आप सो रहे हो ना, वो आप अपने ईश्वर के महल में सो रहे हो, उनके चरणों में सो रहे हो, सुकून से सो रहे हो। क्योंकि अगर आपने ये नहीं सोचा ना, इस तरीके से आप सोच के नहीं सोए, तो फिर जो डीमंस होते हैं वो तो ड्रीम में अटैक करते हैं। तो ड्रीम में जब अटैक करेंगे तो फिर आप जिस थॉट में सोए होंगे, अगर आप स्ट्रेस लेके सोए होंगे, तो फिर वहाँ डीमंस को आप पे अटैक करना और ईजी हो जाता है, आपकी ऑरा डिस्ट्रॉय करना और ईजी हो जाता है। लेकिन कितना भी स्ट्रेस हो, अगर मन में स्ट्रेस भी है तब भी देखिए, हमें जब दर्द होता है तब भी तो हम अपने के पास ही जाते हैं, तब भी तो हम अपने को ही अपना दर्द सुनाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस में भी हैं तो ईश्वर के चरणों में बैठिए कि हे ईश्वर, ये रहा तनाव, मैं नहीं निकल पा रहा, मैं नहीं निकल पा रही, आप निकालो इससे। बैठिए वहीं पे कि मुझे तो यहीं रहना है। ऑप्शन नहीं, आप ये सोचिए आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका ईश्वर है, बस वहीं रहना है आपको। आप अगर ईश्वर के उस दायरे से बाहर निकलेंगे, ईश्वर के उस महल से बाहर निकलेंगे, तो डीमंस आपको पकड़ लेंगे, फिर आप वापस अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इससे बेटर है आप उसी महल में रहें। चाहे कोई महल में रहने का मीनिंग है एनर्जी वाइज, फीलिंग वाइज, आप उसी महल में रहें। आप अपने घर में रहते हो तो आप ये सोचिए कि मेरे ईश्वर का महल है, मैं इसमें रहता हूँ, तो यहाँ किसकी हस्ती है जो मुझे डिस्टर्ब भी कर दे। तो और आप अगर स्ट्रेस भी हैं तो स्ट्रेस में भी तो हूँ, तो मैं अपने महल में ही अपने ईश्वर के महल में हूँ, मेरे ईश्वर निपटा देंगे मेरे स्ट्रेस को। तो ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। आप इस तरीके से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन सोने से पहले ज़रूर करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि डीमंस ड्रीम में अटैक करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओवरऑल जितने भी गाइडेंस आपको दिए गए हैं वो आप यूनिवर्स के गाइडेंस है, वो तो प्रीसियस होते ही हैं, प्रीसियस के प्राइसलेस होते हैं। तो बहुत प्यारे गाइडेंस मिले हैं आपको, आप इनको फॉलो कीजिएगा। और अखंड सौभाग्य होने की जो यहाँ ब्लेसिंग मिली, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं एक बार फिर से इसलिए दिखा दे रही हूँ कि आपकी एनर्जी और हील हो जाएगी। सदा अचल यही कर यही बात है, यानी ईश्वर भी प्रार्थना, मतलब एंजल्स भी प्रार्थना कर रहे हैं, देवदूत भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर इन डीएफ्स की इनका सुहाग अखंड कर दीजिए। तो आपका सुहाग अखंड हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं और बहुत 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 मुबारकबाद है आपको कि आपका सुहाग अखंड है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।